गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मयंक सिंह श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज शहदा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 11 हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को हिंदी विषय का जो चौथा लेसन है भरत महिमा, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, और उस भरत महिमा लेसन में या पाठ में कई पार्ट हैं, और उस पार्ट का जो अंतिम भाग है, जैसे आपने दोहावली पढ़ा, गीतावली पढ़ा, भरत महिमा, इसके बाद जो अंतिम भाग है वह है विनय पत्रिका, जिसके चौथे पद की स्पष्ट और सरलतम व्याख्या लेकर के मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा निवेदन है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों से यह भी एक आग्रह है कि छुट्टियों का जो टाइमिंग है वह गवर्नमेंट द्वारा हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता चला जा रहा है, तो आप घर बैठ करके व्यर्थ में समय व्यतीत मत करिए, क्योंकि घर पर बैठ करके आप कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। जो यहाँ से वीडियो PDF जो भी भेजा जा रहा है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए, उसको पढ़िए, उसका अध्ययन करिए। यह समस्या तो हर किसी विद्यार्थी के लिए है, फिर भी घर पर ही आप हैं तो घर पर भी पढ़ाई की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है, उस विनय पत्रिका का जो चौथा पद है, उस चौथे पद की व्याख्या आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। उसके पूर्व आपको हम बता दें कि आज इस पाठ 4 का जो है यह अंतिम वीडियो क्लास है, क्योंकि आज इस वीडियो क्लास के बाद यह लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आप नोट्स बनाएंगे वह नोट्स जो है वह ऑनलाइन क्लास के अनुरूप ही रहे, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, चौथा पद है जो इस प्रकार है कि अब न नशानी अब न नसीहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न नसीहो, पायो नाम चाल चिंतामन, उर कर तेन खसैहो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन कसैहो, परवश जान हसम इन इंद्रिन, निज बस मैं न हसैहो, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसैहो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस पद में या इस पद की पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विगत जीवन के प्रति पश्चाताप का भाव व्यक्त किया है, अपने पिछले जीवन के प्रति पश्चाताप को प्रकट किया है, और साथ ही साथ उन्होंने
सुपथ पर चलने का, यानी अपने जीवन में, यानी आने वाले समय में सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प ही लिया है। क्यों ऐसा वह कर रहे हैं? क्योंकि अब वह विवेकवान हो गए हैं, बुद्धिजीवी हो गए हैं। उनके अंदर जो है ईश्वरीय ज्ञान पूरी तरह से भर गया है। इस आधार पर गोस्वामी तुलसीदास अपने पिछले जीवन के प्रति पश्चाताप का भाव व्यक्त कर रहे हैं तथा एक अच्छे मार्ग पर, सुपथ पर, यानी जीवन के सुपथ पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प भी हो रहे हैं, क्योंकि अब वह विवेकी हो गए हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आइए व्याख्या को देखते हैं। और तो इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि अब लो नसानी अब न नसई हो। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि अब लो नसानी, अब तक तो हमने अपने जीवन को बिगाड़ लिया था, अर्थात हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे थे, बुरे कर्म कर रहे थे, जिससे हमारा जीवन क्या हो गया था? बिगड़ गया था। यानी हमारा जो करनी कर्तव्य है वह बड़ा ही बुरा था, अच्छा नहीं था, जिससे हम जीवन में बहुत अधिक कष्ट पाते थे, दुख पाते थे। इस तरह हमने अब तक तो अपना जीवन बिगाड़ लिया था, लेकिन अब न सही हो, अब हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हम पुनः अपने जीवन को बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, जिससे हमारा जीवन अच्छा होगा, सुखमय होगा। क्योंकि इसके पूर्व हमने ऐसा कर्म किया जिससे हमारा जीवन बिगड़ गया था, लेकिन आने वाले समय में हम अपने जीवन को कभी बिगाड़ेंगे नहीं। अर्थात जो यहाँ कहा गया है कि अब न नसानी अब न नसई हो, यानी इसके पूर्व हमने जीवन को बिगाड़ा था, लेकिन अब हम ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, जिसके कारण हम अपने जीवन को कभी भी अब बिगाड़ेंगे नहीं। दूसरी लाइन है, राम कृपा भव निशा सिनानी। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान राम की कृपा से भव निशा सिनानी, जो हमारी बुराई रूपी रात्रि है, जो अज्ञानता रूपी रात्रि है, वह अब सिनानी यानी समाप्त हो गई। यानी भगवान राम की हमारे ऊपर ऐसी कृपा हुई, उनकी दया दृष्टि ऐसी पड़ी कि हमारे जीवन में जो बुराई रूपी रात्रि थी, जो कष्ट रूपी रात्रि थी, जो दुख था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। जागे फिर न डसइयो, अब मैं सचेत हो गया हूं, सावधान हो गया हूं। अब मैं फिर उस अज्ञानता रूपी रात्रि में जाकर के बिछौना बिछा करके वहां सोऊंगा नहीं। अर्थात जिस बुराई से हम दूर हो गए हैं, उस बुराई में हम पुनः जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई, तभी हम उस बुराई से अपने आप को दूर कर पाए। तीसरी लाइन है, पायो नाम चारु चिंतामणि। हमने राम रूपी मूल्यवान चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। अर्थात संसार की जो सबसे अमूल्य वस्तु है, उस अमूल्य वस्तु को हमने प्राप्त कर लिया है। इसलिए उर कर ते न खसई हो, यानी उर यानी हृदय, कर यानी हाथ, यानी हृदय रूपी हाथ से उसे कभी गिरने नहीं देंगे। यानी भगवान की कृपा से जो हमने
भगवान के नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त किया है, उस चिंतामणि को अपने हृदय रूपी हाथों से कभी गिरने नहीं दूंगा, अपने हृदय रूपी हाथों से कभी छूटने नहीं दूंगा। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि भगवान के चरण को या उनकी शरण को हमने अब पकड़ लिया है, अब हम कभी भी उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान की कृपा होने से ही हम बुराई से जो है अच्छाई की तरफ आ गए। बुरे कर्म करते थे, उनकी कृपा के कारण हम अच्छे कर्म करने लगे। ऐसे में अब हमें ज्ञान हो गया है, इसलिए हम उस भगवान रूपी जो भगवान के नाम रूपी जो चिंतामणि है, जो संसार में सबसे मूल्यवान है, उस मूल्यवान वस्तु को कभी भी अपने हृदय रूपी हाथों से छोड़ूंगा नहीं, अर्थात उसे अपने हृदय रूपी हाथों से कभी गिरने नहीं दूंगा। आगे कह रहे हैं कि श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन कसई। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान राम के सामने सलोने स्वरूप रूपी पवित्र कसौटी पर अपने हृदय रूपी चित्त यानी हृदय रूपी सुवर्ण को घिसूंगा। कहने का मतलब ये है कि एक जो स्वर्णकार है वह किसी स्वर्ण की पहचान कसौटी पर कस करके ही करता है, उस पर घिस करके ही करता है कि ये सोना सही है, कि ये वास्तव में सोना है कि कोई दूसरी धातु या लोहा है या तांबा है। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास भी वचनबद्ध हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान के सांवले स्वरूप रूपी पवित्र कसौटी पर अपने हृदय रूपी सुवर्ण को घिस करके देखूंगा कि मैं अभी सोने के समान मूल्यवान या अच्छा हुआ हूं कि नहीं हुआ, अर्थात हमारे अंदर अच्छाई आ गई है कि नहीं आ गई है। आगे कह रहे हैं कि परबस जान हसों इन इंद्रिन निज बस मैं न हसई। एक समय ऐसा था कि जब मैं अपनी सभी इंद्रियों के अधीन रहता था, तो ये इंद्रियां हमें हर समय नाच नचाती थी, अपने अनुसार काम करवाती थी और हमारे ऊपर हंसती भी थी। आगे कह रहे हैं कि निज बस मैं न हंसी, मैं अपने आप को स्वयं को अपने अधीन करके इन इंद्रियों को अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगा। अर्थात हम बुराई के कर्म ना करके अच्छे कर्म हमेशा करेंगे, जिससे हमारी जो इंद्रियां हम पर हंसती थी, हमारा उपहास करती थी, उन इंद्रियों को अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगा। अंतिम लाइन में उन्होंने कहा है कि मन मधुकर पद कर तुलसी रघुपति पद कमल बसई। यानी ये बहुत बड़ा संकल्प है गोस्वामी तुलसीदास का भगवान की भक्ति के ऊपर, भगवान की भक्ति के प्रति, श्री राम के प्रगाढ़ प्रेम के प्रति उनका यह संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। और कह रहे हैं कि मन मधुकर पन कर तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हम अपने मन को मधुकर पन यानी भ्रमर की समान अवस्था वाला करके रघुपति पद कमल बसई, यानी भगवान की कमलवत चरणों में ही हमेशा निवास करूंगा। कहने का मतलब कि जिस प्रकार भ्रमर हमेशा कमल की पंखुड़ियों में ही बंद करके उसके
जो है कोष में ही निवास करता है, कमल के अंदर ही निवास करता है, उसी तरह हम भी अपने मन को भ्रमर के समान बनाएंगे और भगवान राम के कमलवत जो चरण हैं उन चरणों में हमेशा निवास करेंगे। उन चरणों से या भगवान राम की शरण से हम कभी भी दूर नहीं करेंगे, अर्थात हमारा मन हमेशा भगवान राम के चरणों में ही निवास करेगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर वह निवास नहीं करेगा। एक बार पुनः पूरा देख लें तो जैसा कि प्रसंग है, प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास अपने विगत जीवन यानी पिछले जीवन के प्रति पश्चाताप का भाव व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले यानी भावी जीवन में सुपथ पर चलने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। ऐसा वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह इस समय विवेकवान हो गए हैं, अर्थात उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो गई है और उसी आधार पर वह कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हमने अब तक अपने जीवन को बुरे कर्म करके बिगाड़ लिया था, लेकिन अब हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब हम पुनः अपने जीवन को बिगाड़ेंगे नहीं। आगे कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही हमारी जो बुराई रूपी रात्रि है, जो सांसारिक मोह माया और दुख देने वाली जो रात थी वह समाप्त हो गई। अब मैं सावधान हो गया हूँ, सचेत हो गया हूँ, अर्थात मैं जाग गया हूँ। अब मैं फिर से उसी सांसारिक बुराइयों में जाना नहीं चाहता, अर्थात मैं फिर उस अज्ञानता में अपने आप को नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मैं इस समय जाग गया हूँ। अब मैं पुनः उन बुराइयों में कभी जाऊंगा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मैंने अपने भक्ति के बल के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम रूपी अमूल्य चिंतामणि धन को प्राप्त कर दिया है और इस अमूल्य धन को प्राप्त करने के बाद हम इसे अपने हृदय रूपी हाथों से कभी गिरने नहीं देंगे, अर्थात अपने हृदय रूपी हाथों से कभी छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब ये कि हर समय हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपने हृदय में ही बसाएंगे, उन्हें कभी अपने हृदय से दूर नहीं करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान राम के सांवले सलोने स्वरूप रूपी पवित्र कसौटी पर अपने हृदय रूपी सुवर्ण को घिस करके देखूंगा कि हमारे अंदर कितनी बुराई है और अभी कितनी अच्छाई हुई है। और जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हमारे अंदर अच्छाई आ गई है, बुराइयां समाप्त हो गई हैं, तो ऐसे में तब हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारी जो भगवत भक्ति है वह पूर्ण हो गई है। इसलिए जिस तरह स्वर्णकार किसी सोने की या स्वर्ण की पहचान करने के लिए उसे कसौटी पर घिसता है और तब वह उसे पहचान पाता है कि यह सोना है कि तांबा है, उसी तरह हम भी भगवान के सांवले स्वरूप रूपी कसौटी पर अपने हृदय रूपी सुवर्ण को घिसेंगे और उसकी पहचान करेंगे। आगे कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि जब मैं अपनी समस्त इंद्रियों के अधीन था और अधीन होकर के मैं बुरे कर्म करता रहा, जिसके कारण हमारे ऊपर हमारी ही इंद्रियां हंसती थी, हमारा उपहास करती थी, मजाक उड़ाती थी। लेकिन अब हमने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अब हमारे ऊपर कोई हंसने वाला शेष नहीं रह गया है। आगे कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास अंतिम पंक्ति में अपने भक्ति बल पर यह दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह
भ्रमर हर समय कमल के कोष में ही निवास करता है, उसी तरह हम भी भ्रमर के समान बन करके भगवान राम के कमलवत चरणों में ही निवास करेंगे। अर्थात हम हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति करते रहेंगे और उनके चरणों में ही हमेशा हम निवास करेंगे। हमारा हृदय हर समय भगवान राम के चरण में ही निवास करेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर हमारा हृदय कभी निवास नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ उन्होंने अपनी जो अनन्य भक्ति है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति, उसको उन्होंने यहाँ संकल्पित किया है और कहा है कि हम संसार में केवल भगवान की भक्ति ही करेंगे, उसके अतिरिक्त और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें सुख मिलता है, और जब हम उनकी भक्ति का परित्याग कर देते हैं और संसार की भौतिक सुख सुविधाओं और भौतिकता में चले जाते हैं तो हमारा हृदय दुखी हो जाता है, हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलता है। इस आधार पर भगवान की शरण ही सबसे श्रेष्ठ है, और संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह श्रेष्ठ नहीं है, यह केवल दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, और भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।